गाँव बीजेपी सरकार 300 रुपये टैक्स लगाने जा रही गाँव में सफाई के नाम पर। ये कुछ भी कर सकते हैं, सरकार नाम की चीज़ तो है नहीं। कौन तो सरकार को एडवाइस कर रहा है, किसके अनुभव काम ले रहे हैं, वो मेरी तो जानकारी में नहीं है। तो मुख्यमंत्री उसको दूसरा क्या था नाम उसका, संजीवनी। अब संजीवनी का तो मैं कई बार कह चुका हूँ, मंत्री जी को चाहिए मुझसे बातचीत करें, हम दोनों मिलके उनकी हेल्प करें। अगर हमारे मंत्री जी पे कोई आरोप है ही नहीं तो हम दोनों को मिलके काम करना चाहिए ना। इसके लिए वो आगे क्यों नहीं आ रहे बताइए। कई बार मैं ऑफर कर चुका हूँ, ये स्थिति है। आप जादूगर के नाम से आदर्श घोटाला जो है, उम्मीद बंदी को राहत मिलेगी लोगों को। मैंने पढ़ा अखबार के अंदर उसको। सर जादू पैटर्न बनाया शहरों के लिए कि शहरों में गरीब रहते बेचारे, सोते रहते सड़कों पर, बाहर के आ जाते हैं। उनके लिए इतना वरदान साबित हुआ कि नगर निगमों ने खूब काम दिया उनको और उनको रोजगार मिला। अब उनके पेमेंट नहीं हो रहे 3-4-6 महीने से। पहले से गरीबी है, गरीबी में आटा गिला वाली कहावत है, लागुएँ होती है, पट्टे नहीं मिल रहे लोगों को। पट्टों की तो हमारे वक्त में जो अभियान चला था, जिस रूप में इतनी खूबसूरती चला था, पूरे देश में उसकी तारीफ हुई। धारीवाल जी जो हमारे मंत्री थे, उन्होंने जमकर के कैबिनेट के अंदर कई फैसले करवाए, इजी करवाया कि भाई कैसे लोगों को राहत मिले। आज मैं मीडिया में पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से बात आई भी है, क्या क्या छूट दी गई थी, मुझे भी याद नहीं रहता है, इतनी छूट दी गई थी। आराम हो गया लोगों को। अब ये नाटक कर रहे हैं, खाली नाम बदल दिया योजना का, और ना प्रशासन का शहरों में ना गाँव में कोई पट्टे मिल पा रहे। न्यूज़ पड़ा, कोई 50-40 पट्टे मुश्किल से मिले कहीं पर एक दिन में। सर गाँव में 300 रुपये टैक्स और पेमेंट अभी आए यहाँ पर पीएचडी के ठेकेदार। मैंने कहा भाई आप लोगों ने पहले तो धमकी दी सरकार को, ये मुझ पे मिल चुके हैं, जयपुर के अंदर मिल चुके हैं। सारे डिपार्टमेंट, चाहे पीएचडी हो, अन्य डिपार्टमेंट हो, सबके पेमेंट बाकी पड़े। और इतने बड़े अमाउंट के हैं कि छोटे ठेकेदार बर्बाद हो गए क्योंकि उधार लेके काम करते हैं। तो उन्होंने पहले एक धमकी दी, हम स्ट्राइक में जा रहे हैं। तो सरकार ने बुला के कुछ मामूली पैसा रिलीज कर दिया। हमने दबाव दिया था उस वक्त। इनको दबाव बुलाया गया और कहा गया नहीं आप वापस धन्यवाद दीजिए वापस सरकार का। तो एक विज्ञापन पूरा दिया, पूरे पेज का, लाखों रुपये खर्च हुए होंगे। इनको मजबूरी में देना पड़ता। अभी मैंने इनको सुनाया, मैंने कहा आपने क्यों तो धमकी दी, क्यों आप धन्यवाद दे रहे हो, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो। तो कहने का मतलब कि पेमेंट नहीं हो रहे सरकार में। आरजीएसएस का जो बेचारे पेंशनर्स हैं, उनका जो है इलाज होना बंद हो गया लगभग। आप बताइए क्या बीत रही है। आरजीएसएस इतनी शानदार स्कीम जो मैंने सीजीएसएस में केंद्र में मंत्री था या एमपी था तब हमारे लिए लागू थी वहाँ पर, उसी पैटर्न में मैंने लागू यहाँ पर करी राजस्थान में। पत्रकारों की उससे मिलती जुलती स्कीम है उसके लिए भी, पर सबका उन्होंने भट्टा बैठा दिया स्कीम का। और तो और जो चिरंजीवी योजना थी फ्री इलाज की, पैसे मांगने लगे अस्पताल वाले, हमारे पेमेंट नहीं हो रही सरकार से। सरकार पेमेंट नहीं कर रही हमें, इसलिए हम आगे पैसा वसूल कर रहे हैं। मैंने सरकार को एक बार कहा था भाई आप कम से कम कोई ऐसा सर्कुलर बनाएं कि अगर मजबूरी में पैसा आप नहीं दे पा रहे अस्पताल को, वसूल कर रहा है, तो पैसा वापस मिल जाए उनको। जो वादा वो करता हम तो पैसा वापस दे दें। कौन देने जाएगा, कौन देने वाला है, कोई हलचल नहीं, कोई जवाब नहीं। और तो जो पेंशन जो बेचारे रिटायर हो रहे लोग बाग, उनका खुद का पैसा है, जीपीएफ का भी है, पीएफ का भी, सब पैसा होता है, ग्रेच्युटी का है, वो पैसा तक नहीं दे रही सरकार। रिटायरमेंट होती कुछ आवश्यकता होती है, घर के अंदर शादी भी होता है, कर्जा चुकाना होता है, कुछ भी होता है, लाइन लगी हुई है वहाँ। मैंने सुना है एशियस फाइनेंस जो है उनके कमरे के बाहर ही लोग खड़े रहते हैं, ये स्थिति है। और तो 31 ट्रेजरी में चले गए, रोका गया, वापस बुलाया गया उनको, बिलों को मंगाया गया, वापस क्या नहीं प्रोसेस वापस करो, इसलिए टाइम पास हो जाए हमारा, पेमेंट नहीं करना पड़े, ये स्थिति है। अरे और तो और जो ऑक्सीजन का मैंने कहा आपको 2,500 लोगों का जो मर गया बेचारा एक्सीडेंट में, उसका पेमेंट 5 लाख इमीडिएटली करना होता है सरकार को। ये हमने नियम बनाया है। परिवार में 2 लोग हैं 10 लाख मिलेगा। 2,500 लोगों का पूरा फॉर्मेलिटी हो गई,
बिल बन गए, सब कुछ हो गया, पेमेंट नहीं हो रहा उनको। और 1500 ऐसे हैं जो कि मतलब वहाँ पे भेज दिया जांच करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि जांच के बहाने हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये सरकार की स्थिति, सड़कों के काम रुके पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र कई में- जगह एसपी नहीं लग पा रहे हैं, कोई जिले ऐसे भी हैं एसपी नहीं लग पा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पोस्टिंग नहीं दे रहे, आरपीएस से आईपीएस बन गए बेचारे। अब कितनी सर्विस बाकी रही किसी को पता नहीं है। ज़िंदगी में देखता भाई मैंने 30 साल सर्विस करी है, 32 साल करी है, 28 साल करी है, अब मुझे कम से कम एक बार चांस मिलेगा एसपी बनने का लाइफ के अंदर। आईपीएस बनने का मतलब क्या हुआ, यही उनको गर्व होता है कि भाई चलो मैं आईपीएस बन गया तो मुझे पोस्टिंग मिलेगी, नहीं मिल रही के लोगों को। आपने सर, गाँव का आप तो ये- विकास